रोहन को हाल ही में उसके संगठन द्वारा आयोजित एक ट्रेनिंग के लिए नामांकित किया गया। यह ट्रेनिंग 1 सप्ताह के लिए थी और ट्रेनिंग का वेन्यू था दिल्ली। रोहन ने अपना सूटकेस पैक किया और ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली निकल पड़ा। ट्रेनिंग के पहले दिन ही सभी प्रतिभागियों को एक टास्क दिया गया। वह टास्क ये था कि सभी प्रतिभागियों को ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने अपने रूम में खाली समय में कम से कम एक किताब पढ़नी है और ट्रेनिंग के अंतिम दिन पुस्तक समीक्षा सत्र होगी, जो प्रत्येक प्रतिभागी इस दौरान पढ़ी हुई किताब की सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन देगा उसे प्राइज दिया जाएगा। सभी प्रतिभागी लंच के बाद लाइब्रेरी में गए और अपने अपने चॉइस की किताबें देखने लग गए। रोहन को आध्यात्मिक या दार्शनिक किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन उसे ऐसी एक भी किताब नहीं मिली। आखिर में उसकी नज़र एक पुस्तक पर गई जिसका नाम उसे थोड़ा यूनिक सा लगा। किताब का नाम था दी 80/20 प्रिंसिपल। रोहन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अपने रूम में आकर इस पुस्तक को पढ़ने लगा और 1 हफ्ते के अंदर उसने ये पुस्तक पूरी पढ़ ली। आज ट्रेनिंग का लास्ट डे है। सभी प्रतिभागी पुस्तक समीक्षा पर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रोहन का 5वां नंबर था। जैसे ही रोहन का नाम पुकारा गया, रोहन क्लास के आगे प्रेजेंटेशन देने के लिए आ गया। रोहन ने अब बोलना शुरू किया। यह पुस्तक दी 80/20 प्रिंसिपल इटालियन अर्थशास्त्री श्री पेरेटो द्वारा दिए गए 80/20 सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इटली में धन समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि इसमें असमानता है। उन्होंने मोटे तौर पर पता लगाया कि 80% धन पर 20% लोगों का स्वामित्व है। उन्होंने इस सिद्धांत को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया और पाया कि 80/20 का सिद्धांत काफी हद तक सही है। 80% घटनाएं 20% कारणों से होती हैं। 80% आउटपुट केवल 20% इनपुट से आता है। IBM और माइक्रोसॉफ्ट पहली IT कंपनियों में से थे जिन्होंने ऑप्टिमम परिणाम प्राप्त करने के लिए इस सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने पाया कि यदि सॉफ्टवेयर में 20% बग ठीक कर दें तो 80% समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। केवल 20% क्षण ही हमारे जीवन के सबसे सुखद या सबसे दुखद क्षण होते हैं। 80% समय हम अपनी अलमारी में रखे 20% कपड़ों को ही चुनते हैं। 80% बिक्री 20% ग्राहकों से होती है। इसलिए हमें ग्राहकों के उस छोटे हिस्से पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सिद्धांत भले ही वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन जीवन के कई क्षेत्रों में यह काफी हद तक सच है। यह कहता है कि अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन की कुछ चीजों पर ही अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रोहन की प्रेजेंटेशन को सबसे अच्छा माना गया और उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया।